Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्ण माता जी। मुझे एक प्रश्न पूछना था कि ये जो बिंदु सरोवर है ये कहाँ पर है? ये सिद्धपुर के आसपास है क्या? माता जी एक्चुअली ये बिंदु सरोवर है, ये गुजरात में कोई कुछ 70 किलोमीटर दूर कोई एक प्लेस है। मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट अभी जो आपने नाम बताया है, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम पता नहीं, कुछ गुजरात से कुछ 70 किलोमीटर दूर ये सरोवर है। तो अभी ऐसा हमें मतलब सब जगह पे जो भगवान का ये धाम है, हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, तो हमें भी वहां पे जाना चाहिए और भगवान का दर्शन करना चाहिए। जो ये भगवान ने इतना अच्छा, उनके प्योर बोलते हैं ना, उनसे निकला हुआ है। तो ऐसा मैंने मतलब मैंने भी क्लास में सुना था, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे गोपी मनोहर प्रभु है, वो बताएंगे, और माता जी लोग भी है तो वो बताएंगे कि कहाँ पे। एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे नहीं पता है, बट गुजरात में है ऐसा पता है। करेक्ट, ये सिद्धपुर नाम का जगह है वहां पे, गुजरात में, महसाणा के पास से कहीं पे वो। जी प्रभु जी, मुझे बस यही कंफर्म करना था क्योंकि ये सिद्धपुर को आई थिंक पिछली बार जब अमृतवर्धन प्रभु जी आए थे, आई थिंक उन्होंने भी यही शायद बताया था कि बिंदु सरोवर सिद्धपुर के आसपास है। तो बस यही पूछना था, यही कंफर्म करना था प्रभु जी। हम गए हैं सिद्धपुर इस्कॉन, गए हैं सिद्धपुर में, इस्कॉन का बहुत अच्छा टेम्पल है और बहुत ही प्रभु जी मतलब संगमरमर का पत्थर, वाइट, एकदम प्योर वाइट का टेम्पल है, बहुत अच्छा है सिद्धपुर का जो। और प्रभु जी जो भी अभी कथा में बताया गया सब कुछ उधर हमने देखा। तो जस्ट मुझे कंफर्म करना था, बहुत ही सुंदर टेम्पल है प्रभु जी वहाँ का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा में जी माता जी, यस आप बोलिए। Hare Krishna Mataji, very nice class, lot of points, and in fact Jaya Mataji का question, मेरा first question वही था, where is Bindu Sarovar, so उसके बारे में भी got some information, and Krishna willing, if we can all go for a yatra there, it will be very nice. दूसरा माताजी, ये आई डोंट नो क्वेश्चन ही करेक्ट है या, पर मैं आई ट्राई एंड होपफुली कुछ आंसर्स मिलेगा। सो आपने जो एनालॉजी बताया अबाउट अ फ्रेंड एंड वो पैसा देके जा रहे हैं ना, दूसरा फ्रेंड के पैसा देके देन ही इज गोइंग, एंड आपने वो कंपेयर किया बॉडी के बारे में, हाउ द सोल के बारे में, एंड भगवान के सेवा में यूज करना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो फ्रेंड 2 दिन के लिए पैसे देके जा रहे हैं एंड लेट्स से कुछ इमरजेंसी आ गया पास में एक इस्कॉन टेम्पल में, उस पैसे को हम यूज कर सकते हैं या नहीं? So maybe it's a moral question, but सब कृष्णा सेंट्रिक है तो ये भी कृष्णा सेंट्रिक हो जाएगा। So ये गलत है या सही है? If you can answer, or Gopi Manohar Prabhu ji, you can provide some guidance on this, I would appreciate that. Hare Krishna. थैंक यू माता जी। एक्चुअली जो मैंने ये लास्ट पॉइंट शेयर किया, ये मतलब प्रभु जी अच्छे से बताएंगे, बस मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करती हूँ कि जो लास्ट पॉइंट था ना, ये एक डिवोटी और एक नॉन डिवोटी में डिफरेंस था। बट अगर जो डिवोटी, अगर इसको कोई वो फंड मिलेगा, तो अगर उसको भगवान की सेवा में लगाना है, कुछ लगाना है, तो अवश्य उसको प्रभु जी राइट करेंगे, उसको लगाना चाहिए। अगर कुछ इमरजेंसी है तो मे बी प्रभु जी आप बताइए कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं दोनों को, अगर वो। हरे कृष्णा है बोल सकते हैं कि ये एक तरह का, जैसे माता जी ने कहा, मॉरल क्वेश्चन है, क्योंकि लॉजिकली अगर देखें तो भले डिवोटी है लेकिन वो जो धन है वो किसी और का है, तो
हम लोग ये नहीं सोच सकते कि मैं भगवान की सेवा में इसको लगा देता हूँ। हाँ, इन केस अगर वो जो भी अमाउंट है 2 लाख रुपया, अगर हम लोग उसको इमिडिएटली जिस दिन वो 2 दिन बाद 4 दिन बाद आने वाले हैं, इफ वी कैन रिटर्न इट बैक, हमको बैंक में जाके निकालना है, वी वांट टू सेव दैट हैसल, तो वो हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन हम ये सोचे कि भगवान कुछ अरेंज कर देंगे, अभी भगवान ने मेरे लिए अरेंज कर दिया, मैं भगवान की सेवा में लगा देता हूँ और 4 दिन के बाद आया तो दे दूंगा, नहीं तो हरी इच्छा, ऐसा नहीं कर सकते। उल्टा विल बी स्पॉइलिंग। वो जो भी व्यक्ति है वो ये सोचेगा अरे भगवान का भक्त होते हुए इसने मेरा पैसा खा लिया। सो दैट इज नॉट वेरी गुड थिंग टू डू, इवन इफ इट इज फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। भगवान की सेवा में भी हो, भगवान की सेवा में हमको अपना चीज लगाना, we have to use our things in the service of the Lord, that is called सेवा। लेकिन मैं किसी और से ले लेके मैं भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ, that will not be a good सेवा। अभी जैसे मैं जा रहा हूँ, किसी का कुछ धन पड़ा हुआ मुझे मिल जाए, मैं उसको उठा के नहीं बोल सकता मैं भगवान की सेवा में लगाता हूँ। तो हाँ, अगर कोई उसको लेने वाला नहीं है, जस्ट इट इज लाइंग डाउन, तो हम लगा सकते हैं। लेकिन हमको पता है कि ये व्यक्ति का धन है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, अब वो वापस आके इसको ढूंढने वाला है, इन दैट केस दैट इज नॉट ए वेरी करेक्ट थिंग टू डू, इट इज नॉट अ मॉरल थिंग टू डू। उल्टा हम लोग क्या बोले, चोर कहलाए जाएंगे, पापी कहलाए जाएंगे। इवन लॉर्ड विल नॉट बी हैप्पी, so we should not do that। हाँ, इफ यू हैव, जैसे मैंने बोला कि आपके पास है, बैंक में जाके निकालना है, यू वांट टू सेव दैट हैसल, ठीक है, वो हमने तुरंत खर्चा कर दिया और फिर जब वो आने वाले हैं उसके पहले निकाल के वी कीप दैट अमाउंट रेडी इन आवर होम, so we can do that। हरे कृष्णा, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन माता। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji. Thank you. Yes, Prabhuji. The reason why I asked that is, Rose, or at least now and then, we are put in a situation where rights, two rights, they clash. किसको हम choose करना है? Sometimes वो it becomes difficult because एक रास्ता हम ले रहे हैं तो दूसरे पर असर पड़ता है, नेगेटिव असर पड़ता है, और the other way round, because right and wrong तो बहुत क्लियर है जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट समटाइम्स दो राइट्स क्लैश। जो कुछ रास्ता हम ले रहे हैं वो राइट होगा, पर इसका असर किसी में it does have a negative असर on somebody, so sometimes we are put in that situation। That's why that prompted me to ask this question। Hare Krishna, Prabhuji। Yeah, thank you Mata। इससे रिलेटेड आई वांट टू कनेक्ट one more thing, but let first take if anybody else has any questions or comments or doubts, we'll take that first, or additional point इसी का है तो लेते हैं। हरे कृष्णा। ओके, किसी का नहीं है तो या थैंक यू रागिनी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली हुआ ये था कि जो हमारे कल के स्पीकर थे उनको 38, 39, 40 लेना था, लेकिन देयर वाज सम मिसअंडरस्टैंडिंग और उन्होंने पहले वाला श्लोक लिया, तो इमीडिएटली रिक्वेस्टेड रागिनी कि ये जो आज का 2-3 श्लोक है वो भी तुम कल ले लेना, एंड शी इमीडिएटली एग्रीड टू दैट, सो थैंक यू फॉर दैट। So she covered previous 3 shlokas plus her own 4 shlokas। इसके लिए आज जो श्लोका इतना ज्यादा हो गया, so and I knew मतलब इतना कुछ philosophical नहीं था, so I could bank on her। और इसके लिए मैंने उसको बोला कि take that, and she immediately agreed। ऐसा नहीं प्रभु मेरे से नहीं होगा ऐसा नहीं किया, she immediately agreed and she studied and she prepared, so thank you for that। और खाली एक चीज का करेक्शन इसमें ये था, जो उसने कहा शिवामृत जो है ना, भगवान शिव के बारे में नहीं है, इट इज नॉट रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा। जो शिवामृत जल का जो तात्पर्य में कहा गया है, वो शिव मीन्स ऑस्पिशियस, या
तो बहुत ही शुद्ध, बहुत ही प्योर। तो इट इज नॉट रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा, मतलब भगवान शिव से, मतलब जो भगवान शिव है, मतलब या जो शिव जी हैं, उनका नाम का मतलब ही है ऑस्पिशियस या प्योर। और इसलिए उसको जो जल है, वो जो बिंदु सरोवर का जो जल है, उसको शिवामृत जल कहा गया है उसको। तो वो एक खाली मुझे यहाँ पे करेक्शन ऐड करना था कि इट्स नथिंग टू डू विद लॉर्ड शिवा, और वो भगवान के नेत्रों से जो है निकला हुआ जल है। और जैसे उसने बहुत अच्छा रागी ने कवर किया कि जैसे प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि भगवान के चरणों से जो निकला पसीना है वो उसमें मतलब वो गंगा जल कहलाता है। और देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनी पार्ट। जैसे हम लोग पहले भी देख रहे थे कि जैसे भगवान का नाम, भगवान की लीला, कृष्ण प्रसाद और भगवान, इनमें कोई फर्क नहीं है, इट्स नो डिफरेंस। वैसे ही ये भी जो है, और बिंदु सरोवर जो है वो भी वैसे ही, इट्स वेरी 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 पावरफुल एंड वेरी पोटेंट प्लेस। तो जैसे वैजी माता जी ने कहा, या श्योर विल ट्राई टू प्लान, और गुजरात में है, इट्स नॉट वेरी फार। तो हम लोग विल ट्राई टू प्लान समडे कि हम लोग बिंदु सरोवर जाए वहाँ पे, और साक्षात मतलब हम लोग जो भगवान के नेत्रों से जो अश्रु गिरे थे वो हम लोग थोड़ा सा उसको अपने सर पे छिड़क सकते हैं। टेक स्प्रिंकल ऑन आवर हेड। तो आज भी जो है भगवान के जो भगवान से रिलेटेड वस्तुएं जो है आज भी उपस्थित है, सो वी कैन टेक बेनिफिट ऑफ दैट। और हाँ, जैसे राइट और रॉन्ग का जो माता जी कह रही थी, एंड आई वांट टू पिक अप अ वेरी वेरी रिलेवेंट एंड वेरी करंट टॉपिक, जो आप लोग सब लोग, एक्चुअली मैं कई सालों से इसको छुपा के रखा था, आई डिडंट वांटेड टू टेल, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट इस्कॉन का केस की वजह से पूरा बाहर आ गया है। एंड वी एज इस्कॉन डिवोटी, हम लोग इस बात पे कभी हम लोग ये नहीं कहते, ठीक है चलो दे आर आवर काउंटर पार्ट्स, थोड़ा सा दे आर डाइवर्टेड इन फिलोसफी, दैट इज ओके, ऋत्विक वाले जो हैं। बट इफ यू सी, मतलब अब जो है ऋत्विक वाले जब उनका सब सारा बाहर आ गया है, तो दे आर ट्राइंग टू डिफेम आवर डिवोटीज, विच इज नॉट करेक्ट। जैसे अमोघ लीला प्रभु जी ने इतना अच्छा वीडियो, मैं उनका देखा उनका वीडियो, तो प्रभु जी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि कैसे, मतलब उनमें हमारे में कोई फर्क नहीं है। ही इज वेरी, वी ऑल्सो नो फ्रॉम इनसाइडर्स, हम लोग जो है इतने सालों से, वी नो कि दे आर रॉन्ग, दे आर नॉट करेक्ट। लेकिन फिर भी अमोघ लीला प्रभु जी, या ठीक है वो लोग भी वैष्णव हैं, 16 माला करते हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, राधा कृष्ण की, दे आर ऑल्सो वैष्णव, सो वी रिस्पेक्ट देम। लेकिन वही प्रभुपाद जी का जो टॉपिक लेके, अमोघ लीला प्रभु का वीडियो लेके, दे आर ट्राइंग टू डिफेम हिम, कि कैसे अमोघ लीला प्रभु ने अपराध किया प्रभुपाद जी के प्रति, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। एंड उसके ऊपर भी प्रभुपाद जी ने, सॉरी अमोघ लीला प्रभु ने फिर से एक वीडियो बनाया है कि मतलब हाउ दे आर स्टूपिंग डाउन, मतलब कितना नीचे आ गए, कि मतलब मैं कुछ कह रहा हूँ, जैसे एक उदाहरण भी देते हैं, अगर मैंने समझो कहा कि से फलाना व्यक्ति जया ने ऐसा ऐसा कहा, अगर मैं इस बात को बोलूं तो खाली उतना सा पार्ट कट करके कि ये गलत है, ये आदमी गलत है, वो ऐसा मैंने बोला, ऐसा बोल के दे आर क्रॉपिंग दैट वीडियो एंड दे आर शोइंग, सो व्हिच इज रॉन्ग। तो आई विल शेयर, मतलब कुछ वीडियोस हैं, तो इट इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। हाँ, लेकिन जो लोग इस चीज को समझना चाहते हैं, ऋत्विकिज्म, इफ दे आर डिस्टर्ब्ड बाय दैट, देन ओनली दे शुड वॉच। नहीं है, आपको फर्क नहीं पड़ता है ऋत्विकिज्म से, सो प्लीज डोंट वॉच दैट, आपके काम का नहीं है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। बट इफ यू नो सम पोर्शन ऑफ इट, थोड़ा सा कुछ अगर आपको पता है, तो आई विल शेयर सम वेरी नाइस वीडियोस, जहाँ पे बहुत अच्छे से अमोघ लीला प्रभु, ईश्वर गौरांग प्रभु इस बात को क्लैरिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाउ दे आर रॉन्ग एंड हाउ ISKCON इज करेक्ट। सो डोंट गेट डिस्टर्ब्ड बाय व्हाटएवर इज गोइंग ऑन।
प्रभुपाद का जो इतने सालों से जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिया है हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं, और ये लोग जो है कुछ एक पोर्शन मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कोई लेना देना नहीं है, वो एक खाली एक प्रभु एक छोटा सा चीज लेके उस बात को वो पहले बोलते हैं सब कुछ यही है ऋत्विकिज्म। सो आई विल शेयर दैट वीडियो, एंड मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, इट इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। जो लोग कुछ जानते हैं इसके बारे में, मैं इतने सालों से मैं नहीं बता रहा था, आई वाज नॉट ओपन अबाउट इट, लेकिन अब ये इस्कॉन केस की वजह से दे हैव, आई डोंट नो, इट्स अगेन कृष्णास विल, आई डोंट नो व्हाई वो लोग जीत गए ये केस, बट एनीवे इट्स हरी इच्छा, हम लोग कुछ ना कुछ नहीं कर सकते, बट दे आर वेरी ओवरवेल्म्ड बाय दैट, बहुत ज्यादा खुश हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू डिफेम इस्कॉन, बहुत ज्यादा ये लोग बदनामी करने का प्रयास कर रहे हैं। सो डोंट गेट डिस्टर्ब बाय दैट कि ये क्या हो रहा है, इस्कॉन वाले आपस में ही लड़ रहे हैं। इस्कॉन इज अ डिफरेंट एंटिटी एंड दे आर अ डिफरेंट एंटिटी, और इसके लिए हम लोग उनके लेक्चर्स भी कभी नहीं सुनते। हम लोग जो स्पीकर्स हैं, मैं उस स्पीकर्स को स्पेशली मैं बताता हूँ पर्सनली कि उनका लोगो कैसा है, उनका सिंबल कैसा है, एंड प्लीज डोंट वॉच दैट, क्योंकि अगेन उनका फिलोसफी जो है टोटली अलग है। सो I will share that video in the group, and again humble request, if you are new to ISKCON, तो ये सब चीजें देख के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, only if you know something about, थोड़ा सा कुछ बेसिक पता है, and if you are getting disturbed ये ऐसा क्यों हो रहा है, then only you please watch it। तो right क्या है, wrong क्या है you will understand very well। So yeah, that's it। thank you and thank you रागिनी, इतने अच्छे से तुमने सारा जो श्लोका कवर किया, इतने सारे श्लोका लिए, सो थैंक यू फॉर दैट। विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सॉरी, किसी ने हाथ उठाया। यस जय। प्रभु जी, यस प्रभु जी, ये जो भी आपने ये टॉपिक उठाया, मुझे भी इसी के बारे में ही पूछना था प्रभु जी। मैं आपसे पूछने भी वाली थी, मेरे को वीडियो भी शेयर करने वाली थी कि अगर कोई ये देखता है प्रभु जी, मुझे 2 क्वेश्चन थे कि इसमें इसके रिलेटेड कि पहले तो अगर जो कोई देखता है तो जो बाहर से या जो अभी नए जुड़े हैं इस्कॉन में, और जब हम अपने फ्रेंड्स को जोड़ते हैं या हम खुद भी जब देखते हैं तो थोड़ा डिस्टर्बिंग लगता है। और प्रभु जी, क्या लोग ये नहीं सोचेंगे कि अगर जो हमें कोई बुला रहा है इस्कॉन में, और इस्कॉन ये देखो इस्कॉन वाले तो आपस में ही लड़ रहे हैं, और अगर हमें उन्हें बताना है कि हाउ दीज पीपल आर नॉन डिफरेंट और डिफरेंट फ्रॉम अस, तो क्योंकि वो भी तिलक लगाते हैं और वो सब सेम करते हैं हमारे तरह, तो जैसे अभी जैसे प्रभु जी बीच में भी एक लेक्चर इस्कॉन गुरुग्राम में भी एक प्रभु जी का था, देन मैंने आपसे पूछा, तब मुझे पता चला जैसे आपने बताया कि ये ऋत्विक वाले, तो प्रभु जी नॉर्मल पब्लिक जो है वो कैसे पहचान करे। और ये 2 क्वेश्चन है प्रभु जी के आपस में ही, एक तो लोग बोलेंगे बाहर वाले जो बाहर से देखते हैं, जो इस्कॉन में नहीं है या आने का सोच रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे कि ये तो क्या है, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी कि अगर हमें उन्हें बताना है कि ये लोगों में और हम में कैसा डिफरेंस है, क्योंकि तिलक भी सेम ही लगाते हैं, तो कैसे बताएं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। या ओके, पहला बात तो ये एक हाई लेवल फिलोसफी है जो कॉमन आदमी नहीं समझ पाएगा। इवन इस्कॉन में जो 2 साल से 5 साल से वो लोग भी नहीं समझ पाएंगे। सो इट इज नॉट फॉर कॉमन पीपल। और कॉमन पीपल अगर कोई सुनते हैं, किसी को लग रहा है, तो यू कैन जस्ट से या देयर इज सम फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस बिटवीन टू टेम्पल्स, सो यू डोंट बॉदर। आप अपना भक्ति करो बस, आप हरे कृष्णा के महामंत्र का जप करो, तिलक लगाओ, मंदिर का दर्शन करो, भगवान का दर्शन करो, और डोंट गेट बॉदर्ड बाय दैट। सो देयर इज नथिंग टू, मतलब ये जो है न्यू कमर्स हैं या जो साधारण लोग हैं उनके लिए नहीं है, तो और उनको समझा के भी कोई फायदा नहीं है। इट इज ऑफ नो यूज टेलिंग पीपल इन जनरल, सो उनको बता के भी कोई फायदा नहीं। सो बेटर अवॉइड इट, एंड यू कैन जस्ट से या इट्स जस्ट सम स्मॉल एक फिलोसॉफिकल डिफरेंस है 2 टेम्पल्स के बीच में, एंड मेनली इट इज फॉर प्रॉपर्टी। जो ऋत्विक वाले हैं, ये बेंगलोर का जो इतना बड़ा भव्य मंदिर है वो अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाई वो लोग जो है इस बात को लेकर कोर्ट केस किया था। वी कैन से दैट। हरे कृष्णा।
प्रभु जी, और उनको इन दोनों में फर्क कैसे पहचाने, अगर जो बाहर से देख रहे ऋत्विक वालों में और हमारे वालों में जो ऑथेंटिक वालों में फर्क कैसे करेंगे, जो नॉर्मली को आना चाहे तो प्रभु जी? अगेन जो न्यू कमर है उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो इस्कॉन मंदिर में भी आएगा तो वहां पे प्रभुपाद जी हैं, राधा कृष्ण है, और वो ऋत्विक वालों के मंदिर में जाएगा तो भी सेम चीज है, देयर इज नो डिफरेंस। तो अगर वहां पे भी जा रहा है तो लेट हिम गो, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, अरे तुम उधर मत जाओ, नहीं ऐसा नहीं जा रहा है, क्योंकि वो उसको बेसिक है, उसको पता ही नहीं है, मतलब ये सब जो हाई लेवल का जो फंडा है, तो फॉर न्यू कमर्स इट डजंट मैटर। हाँ, जो 5 साल से 10 साल से हैं इसमें, दे शुड अंडरस्टैंड एंड दे शुड नो कि हाँ अपने जो, और सिंपल बात है कि दे आर वेरी स्मॉल एंटिटी, और इस्कॉन इतने सालों से हैं, 50 लगभग प्रभुपाद जी थे तब से, 60-70 years, सो नॉट एवरीबडी कैन बी रॉन्ग। इतना बड़ा जो चंक है, इतने सारे दिमाग हैं, इतने सारे हाई लेवल के सन्यासीज हैं, इतने इंटेलिजेंट डिवोटीज हैं, इतने पढ़ने वाले, शास्त्र पढ़ने वाले डिवोटीज हैं, सो दे आर नॉट रॉन्ग, दे कैन नॉट बी रॉन्ग। अगेन ये लोग जो है कुछ खाली एक प्रभुपाद जी का एक लाइन लेके उन्होंने पूरा सिद्धांत ही चेंज कर दिया। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं गुरु परंपरा, गुरु परंपरा, गुरु परंपरा, तो ये लोग बोलते हैं नहीं उसी को खत्म कर रहे हैं, बोलना नहीं प्रभुपाद जी के बाद कोई है नहीं, तो अगर ऐसा बात है तो फिर गुरु परंपरा आगे कैसे चलेगा? भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, ऐसा करते करते प्रभुपाद जी तक आया है, तो प्रभुपाद जी के बाद ये कैसे रुक सकता है? हाउ कैन इट स्टॉप? सो नो नीड टू बॉदर। जो नए लोग हैं उनको समझेगा भी नहीं, वो वहां पे जाएंगे तो भी नहीं समझे, यहाँ पे खाली हाँ भी हम लोग, मैं अगर किसी गलती से अगर किसी मंदिर में पहुंच गया तो मुझे समझ में आ जाएगा भाई ये ऋत्विक वालों का मंदिर है या इस्कॉन का मंदिर है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। ओके ठीक है, तो मैं कुछ देर में शेयर करता हूँ वीडियोस। अगेन मैं वही बोलूंगा, ये सभी के लिए नहीं है एंड सब लोग देखने की भी जरूरत नहीं है, ओनली फ्यू हु आर फॉर लॉन्ग टाइमर्स के लिए है, वो लोग देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। हाँ।